दिल्ली का राजघाट, दुनिया भर से लोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के लिए अब स्विमिंग पूल बन चुका है। लोग अपने परिवार के साथ राजघाट पर भरे हुए बाढ़ के पानी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। राजघाट पर बाढ़ के पानी से पूरा इलाका तरबतर है। दूसरी ओर तस्वीरों में जिस तरह से पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी भरा हुआ है। गोटेगांव में समर्थन मूल्य पर अलग अलग केंद्रों में मूंग खरीदी शुरू हो चुकी है। मूंग खरीदी का निरीक्षण करने के लिए नापतोल अधिकारी एसएस धुर्वे ने खरीदी केंद्र का जायजा लिया। ओम वेयर हाउस बोछार में सहकारी समिति में खरीदी केंद्र बनाया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कांटों की जांच सही पाई गई है। पबजी गेम कैंसर की तरह घातक होता जा रहा है युवाओं के लिए। जिसे भी देखो वह पबजी के गेम में उलझा हुआ है। मोबाइलों में दिन भर बच्चे लगे रहते हैं। तय युवा बच्चे इस कदर पबजी के फैन हो गए हैं कि वो इससे निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गेम में फंसकर कई बच्चे अपना पूरा दिन इसमें गुजार देते हैं, जिससे दिमाग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर 135 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकार्पण किया। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और यहाँ की मेयर उषा चौधरी और काशीपुर वासियों को उन्होंने बधाई भी दी। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जनता लगातार परेशान है, लेकिन अब जिम्मेदारों ने जाम की समस्या से निपटने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। जाम की समस्या को लेकर जॉइंट कमिश्नर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने इसको लेकर जानकारी दी। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने आने वाले विधानसभा चुनाव में हर जिले से एक महिला को टिकट देने की मांग की है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया ने कहा कि इस बार महिला मोर्चा पार्टी का वोट शेयर 51% के पार ले जाने की कोशिश में है। प्रदेश की लाडली महिलाओं के साथ महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने फोटो खिंचवाकर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। भोपाल की कोईबिजा थाना क्षेत्र में युवक को लालच देकर साइबर ठगों ने 8,80,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित के व्हाट्सएप पर एक नंबर से लिंक गया जिस पर पार्ट टाइम जॉब के लिए कोड टेलीग्राम पर शेयर करने के लिए कहा गया था। इसे शेयर करते ही उसके पास टास्क आने लगे और टास्क पूरा करने पर उसे पेमेंट भी मिलने लगी, लेकिन इसी बीच ठगों ने उसे पेड टास्क देकर पैसे ठगे। लवकुश नगर के शासकीय प्राथमिक शाला बजोरा में शिक्षा के हाल बेहाल है। जैसा कि वीडियो में देखने को मिल रहा है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो विद्यालय में आराम फरमाते पाए गए। इनके आराम फरमाता ये वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल के बच्चों के बस्ते पर सर रखकर वो काम के समय सोते पाए गए। देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। शुभारंभ के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार समेत 22 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की 15वीं बैठक में सीएम धामी ने कहा कि शिविर से स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती मिलेगी। ग्वालियर में 5 दिन पहले कोचिंग से घर लौट रही एक छात्रा की हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी सुमित रावत के घर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बुलडोजर चलाया। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन की टीम टोंटा की बजरिया पहुंची और मकान को धराशायी कर दिया गया। प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएमओ का पैसा मांगता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आरपी गिरी फॉर्म पर दस्तखत के लिए 200 रुपए मांगते दिखे। दरअसल एक युवक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने आया था। इधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएम शुक्ला ने डिप्टी सीएमओ से जवाब तलब किया है। 5 जुलाई को कर्नाटक के बेलगाम में जैन आचार्य काम कुमार नंदी की मारपीट और बिजली के शॉक देकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उनके शरीर के कई टुकड़े भी किए गए, जिसे बोरवेल में डाल दिया गया। अब इस मामले को लेकर विरोध में बक्सवाहा में जैन समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोग अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर मौन जुलूस निकाल रहे हैं। बटियागढ़ थाना अंतर्गत मेनवार गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 लोगों के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने का मामला सामने आया। परिवार के मुताबिक गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें रिश्तेदारी में आए हुए व्यक्ति मस्तराम अठिया समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बटियागढ़ थाने में जाकर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बुरहानपुर जिले में 4 सिकलीगर चोर और 2 हेराफेरी करने वाले युवकों ने मिलकर चोरी को अंजाम दिया। युवक मुंबई से टैक्सी की कार को साधारण कार में तब्दील कर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। बुरहानपुर लॉकर कार के माध्यम से चोरों ने
वारदात को अंजाम दिया। सिकलीकर चोरों में से एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दानाउली इलाके में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने एक लोडिंग चालक के साथ मारपीट करते हुए ताबड़तोड़ हवाई फायर किए। पुलिस के मुताबिक 29 जून को लोडिंग चालक का गाड़ी निकालने को लेकर किसी व्यक्ति से विवाद हुआ था और उसी विवाद का बदला लेने के लिए 3 युवक मुंह बांधकर हमला करने पहुंचे थे, जिन्होंने फायरिंग की। कसरावत तहसील की ग्राम भोपड़ा में 28 साल के संजय राठौर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये शख्स मजदूरी करके अपना घर चलाता था। इसके ऊपर माता पिता से लेकर पत्नी और अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। संजय ने यह कदम क्यों उठाया, इसको लेकर कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। शख्स अपने घर में दिन के समय फंदे पर झूलता पाया गया। कुशीनगर में चोरी के मामले में पुलिस ने सिंघापट्टी गांव के प्राथमिक पाठशाला के पास से चोरी की गई एक ट्रक के साथ 2 शातिर चोर मुकेश यादव और शेषनाथ को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने एक पिकअप से लेकर 3 मोटरसाइकिल, 2 किलो 300 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 तमंचे भी बरामद किए। लखीमपुर खीरी में पुलिस गश्त की पोल खुल गई जब चोरों ने राजा की हवेली से ही लाखों रुपए के नकदी से लेकर जेवर पार कर दिए। 1 लाख की नकदी सहित तकरीबन 10 लाख रुपए की कीमती चांदी के पुश्तैनी बर्तन, सोने चांदी के सिक्के और जेवर ये चोर चुरा ले गए। सीढ़ी लगाकर चोर हवेली में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। चोरी की खबर लगने के बाद राजा राज राजेश्वर सिंह हवेली पहुंचे। मणिदीप नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में पीएनजी कंपनी के पास स्थित मजार पर शव दफनाने को लेकर बीती रात 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ। शव को मजार स्थल पर दफनाने को लेकर हिंदू समाज के द्वारा विरोध किया गया था। बड़ी संख्या में लोग मजार स्थल पर इकट्ठा हो गए थे। पुलिस के साथ मौके पर रायसेन कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता पंडित मनीष गोनियाल ने पत्रकार वार्ता करते हुए मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर विधानसभा के गोनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम में भू माफियाओं को संरक्षण देने के साथ बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो मसूरी में करोड़ों रुपए की चल रही विभिन्न योजनाओं में भी भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मसूरी में पार्किंग निर्माण को लेकर सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में मसूरी के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, मसूरी होटल एसोसिएशन, ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार द्वारा बनाई गई पार्किंग पॉलिसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। मुरादाबाद के थाना मेनाठीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शराब कारोबारी 2 आरोपियों को भैंसोड़ गांव से गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग फरार होने में कामयाब हो गए। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से हरियाणा से लाई गई 162 शराब की पीटियां बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों के नाम फैजान और हेमराज है। सीतापुर नगर मोहल्ला कोटा पक्का पुल निवासी शरीफ अहमद के प्लॉट पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत चौकी में प्रार्थना पत्र देकर की गई, लेकिन आरोपी एहतेशाम बेग पूर्व सभासद है, जिसके दबाव के चलते प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अर्झराऊ निवासी प्रार्थी लाल जी ने डीएम ऑफिस पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पीड़ित ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि संजय कपूर का फार्म हाउस और कृषि भूमि है, पर 2.5 साल से खेत जुतवाने का काम के उसने पैसे दिए नहीं। संजय कपूर ने प्रार्थी को फार्म हाउस और कृषि भूमि की देखरेख और बटाई का काम करवाया था, लेकिन पैसे नहीं। यमुना किनारे निवासियों की नींद उड़ी हुई है। जिला प्रशासन को भी चिंता है, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर आ रहा है और इसीलिए आगरा मंडल के कमिश्नर अमित गुप्ता मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित कई गांवों का खुद जाकर निरीक्षण किया। अमरोहा में गंगा के टापू पर फंसे आधा दर्जन गौवंशों को ग्रामीणों ने बाढ़ से बचाया। बताया जा रहा है कि गौवंश गंगा में बाढ़ आने के चलते टापू पर बीते 2 दिनों से फंस गए थे। ग्रामीणों ने मोटर बोट के सहारे इन गौवंशों को रेस्क्यू किया। गजरोला थाना क्षेत्र की तिगरी गंगा धाम के पास की ये घटना है। बाराबंकी के कैलाशनाथ शर्मा पवित्र अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए भंडारा लगाते हैं। इस बार भी 10वां विशाल भंडारा अपने गंतव्य को रवाना हो चुका है। अमरनाथ में सर्वाधिक ऊंचाई पर लगने वाला ये भंडारा, जिसमें राजनीतिक दल से लेकर तमाम तरह की हस्तियां और स्थानीय लोग भारी उत्साह के साथ शामिल होते हैं। समिति को भारतीय सेना द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है।
दमोह जिले की ग्राम पंचायत फतेहपुर में विभिन्न मदों से कराए गए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी पाई गई। व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी और सरपंच सचिव के विरुद्ध इन मामलों को लेकर आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत के पंचों और ग्रामीणों ने कलेक्टर से जांच कराने की मांग की है। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के पांचों मंडल द्वारा सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में खमरिया तहसील कार्यालय का घेराव किया गया। बीजेपी ने नगर पंचायत खमरिया में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए। नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई। बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं किए जा रहे। छुरिया में हाले कोसा के आश्रित ग्राम कोलिया टोला में बारिश के दिनों में ग्रामीण सहित स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसे लेकर विधायक चन्नी साहू ने विपिन यादव जनपद सदस्य की सक्रियता के चलते 3 करोड़ की लागत से कोलिया टोला में पुल निर्माण अब किया जाएगा। इसका भूमि पूजन विधायक चन्नी साहू के प्रयास से होने जा रहा है। बरसात के मौसम में जर्जर मकान हादसों का शिकार हो रहे हैं। दमोह नगर के ढिमरोला मोहल्ले में एक कच्चे मकान का निर्माण कार्य करते समय अचानक कच्चे मकान की दीवार भरभरा कर गिरी। इस हादसे में मकान के निर्माण का ही काम कर रहा एक मजदूर इसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे तत्काल साथी मजदूर और मकान मालिक ने मिलकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एसडीएम गौरीहार ने बारीगढ़ के सीएम राय स्कूल सहित प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मेडिकल स्टाफ न मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। एसडीएम के भ्रमण के दौरान नायब तहसीलदार बारीगढ़ शारदा सोनी, सीएमओ सहित अन्य शासकीय अमला उपस्थित रहा। बिहार के गया में बैंक का एटीएम क्षतिग्रस्त कर 10 लाख कैश उड़ाने की कोशिश करने वाले अपराधी को 48 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंगलवार की देर रात अपराधी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गया कॉलेज शाखा के एटीएम सेंटर में घुसकर 10 लाख लूटने की कोशिश की थी। हालांकि घटना में सफलता नहीं मिल सकी। अब इस अपराधी को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। हापुड़ थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कनिया कल्याणपुर में गन्ने के खेत से एक विशाल अजगर निकला। खेत पर काम करने जा रहे लोगों का अजगर को देखकर होश उड़ गए। ग्रामीणों ने अजगर की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद विशाल अजगर को बड़ी मुश्किल से पकड़ा। इसकी लंबाई 20 फुट से भी ज्यादा बताई गई और वजन 1 कुंटल से ज्यादा था। आठपिपलिया में स्वर्गीय कैलाश जोशी की जन्म जयंती मनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जन्म जयंती पर स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बीजेपी विधायक मनोज चौधरी सहित नगर और देवास क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद कांग्रेस देवास के अध्यक्ष मनोज राजानी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कन्नौज में मकरंद नगर स्थित वन स्टॉप सेंटर का अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लवली जायसवाल की ओर से निरीक्षण किया गया, जहां पर साफ सफाई के अलावा कई खामियां पाई गई। वन स्टॉप सेंटर पर आने वाले पीड़ितों को लेकर सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। 90 दिनों के सीसीटीवी कैमरे के बैकअप रखने का आदेश दिया गया। कानपुर देहात घर से ले आकर शेरा और उसके साथियों ने शराब पीने के बाद युवक की कुचल कर हत्या कर दी। परिवार का कहना है कि शेरा और उसके साथियों ने बहाने से पहले युवक को अपने घर ले गए और 21 जून को शेरा और उसके साथियों ने काम के बहाने बुलाकर उसको अपने साथ ले गए और आपस में शराब पीने के बाद कहासुनी में उसकी हत्या कर दी। कानपुर में पनकी थाने और एसपी कार्यालय से केस डायरी गायब होने के बाद इस मामले में 52 गांव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2016 और 17 के 2 मुकदमों की केस डायरी का गायब होना बताया जा रहा है कि दोनों मुकदमों के 5 विवेचकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मामले में गहनता से जांच हो रही है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने पूर्व शिक्षा मंत्री भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ कानपुर बुंदेलखंड के संयोजक से दिव्यांग जनों का आरक्षण कोटा पूरा कराने की मांग की। लंबे समय से बीमार चल रहे अमरजीत सिंह ने राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और आश्वस्त किया कि दिव्यांगों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। पैंतालीस विभागों के संविदा कर्मियों की हड़ताल से शासकीय कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग में कर्मियों की कमी से आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संविदा कर्मियों ने शुक्रवार को अपना सामूहिक इस्तीफा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा, जिसमें संविदा कर्मियों के द्वारा नियमितीकरण और एस्मा के विरोध में प्रदर्शन किया गया।
कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र के नगिया मई के पास ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगने से 5 साल के बालक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार युवक सैनी से पश्चिम शरीरा की ससुराल के लिए जा रहा था, तभी अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ने बाइक को उड़ा दिया। 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। देवेंद्रनगर बस स्टैंड में 35 साल की युवक का शव मिला है। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि बेटे की हत्या हुई है। युवक का किसी महिला के साथ कुछ संबंध था। मामला बड़वाड़ा मोड़ का है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश जारी है। मुरादाबाद जनपद के मुडा पांडे थाना क्षेत्र में आने वाले दोलेरा का मजरा गांव के रहने वाले आरिफ अली ने गांव के ही शख्स पर उसकी पत्नी को भगाने के आरोप लगाए। पति ने दिलदार नाम के एक युवक पर सुबह के 5 बजे उसकी पत्नी को भगाने के आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। पीड़ित आरिफ की शादी मुडा पांडे थाना क्षेत्र की दुलारी का मजरा गांव निवासी रूबीना से 5 महीने पहले हुई थी। नारायणपुर जिले में संविदा कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शासन को वादा खिलाफी से मजबूर होकर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें संविदा कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण के लिए सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए गए। प्रयागराज जिले के घोरपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक पर लगभग 1 दर्जन गौवंश जसरा रेलवे क्रॉसिंग के पहले अनियंत्रित होकर पलट गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री लालमणि तिवारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। 10 जून की रात 1 दर्जन गौवंश से भरा ट्रक जसरा रेलवे क्रॉसिंग से पहले पलटा, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सागर जिले के रैली में अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद के त्रिकोणीय मुकाबले में अधिवक्ता विजय तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हरगोविंद सिंह ठाकुर को 9 मतों से पराजित किया। तीसरे स्थान पर अंबिका पांडे रहे। विजय तिवारी को 29 मत, अंबिका पांडे को 18 मत और हरगोविंद सिंह ठाकुर को 20 मत मिले। सागर में 5 जुलाई को कर्नाटक के बेलगाम में जैन आचार्य कामकुमार नंदी की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद उनकी हत्या जिस तरह से की गई उसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनकी शरीर के अंगों को बोरवेल में डाल दिया गया था। इन तमाम चीजों को लेकर सागर में शुक्रवार को जैन संघ की महिलाओं और पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन किया। सीतापुर के मलिया सुल्तानपुर में आने वाले केशवपुर गांव में चोरों ने एक ही गांव में 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 80,000 नगद के साथ लाखों के जेवर पार कर दिए। केशवपुर निवासी अवधेश सिंह के घर चोरों ने खिड़की के रास्ते छत पर चढ़कर कमरे और बक्से का ताला तोड़ा और 75,000 की नकदी और सोने जेवर निकाल लिए। सोनभद्र जिले के ओबरा थाना अंतर्गत गांधी मैदान के पास 1 दर्जन अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया। स्थानीय लोगों ने युवक को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। ओबरा परियोजना के डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करके उसे रेफर कर दिया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एसपी अभिषेक वर्मा ने शुक्रवार को कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। इतना ही नहीं, एसपी ने कांवड़ियों को फूल, जूस और मिठाइयां भी बांटी। बुलंदशहर समेत अन्य जनपदों में जाने वाले कांवड़िये हापुड़ से होकर गुजर रहे हैं। साथ ही जनपद हापुड़ से भी बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार से जल लेकर वापस लौट रहे हैं।